हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं मिरर फार्मूले के बारे में। ठीक है, अगर हम मिरर फार्मूले की बात करें तो बेटा इससे पहले अपने कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बेटा अपने ने लिखा हुआ है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अगर हम इसको एक डायग्राम से समझें तो बेटा यहाँ पर अपने एक डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम के अंदर अगर हम पोल की बात करें तो बेटा पोल की जो पोजीशन है ना, वो उस पोजीशन को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, उस पोजीशन को हम बोलेंगे ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, और उसको अपने बोलेंगे बेटा पोल या तो पोजीशन ऑफ पोल। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस बेटा अपने को देखने को मिलेगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, हम डायग्राम में देख सकते हैं सेंटर में जो हमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना पैरेलल, ठीक है, तो वो है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और उसी को अपने बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्लियर? अगर अपने यहाँ पर बेटा वाई एक्सिस की बात करें, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, और वो किस पॉइंट पे होगा? पॉइंट पी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और दूसरा एट अ पॉइंट पी पर देखने को मिलता है। क्लियर? तो इस तरह से एक्स एक्सिस भी क्लियर हो गया और वाई एक्सिस भी हो गया क्लियर। ठीक है, तो ये दो के बारे में तो बेटा अपने ने जान लिया। अगर इन्हीं साइन कन्वेंशन की हेल्प से, ध्यान रखो, अगर हम इन्हीं साइन कन्वेंशन की हेल्प से इसके डिस्टेंस के मेजरमेंट की बात करें तो भी इसी डायग्राम से हम उसको जान सकते हैं। जैसे कि अगर अपने डायग्राम में देखें तो बेटा फर्स्ट ए एंड बी हमको देखने को मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट भी होगी लेफ्ट साइड में। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूँ, जो कि हमको यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जितने भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो सभी हमको मेजर करना होगा कहाँ से? पोल से हमको मेजर करना होता है, और होगा पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, सभी डिस्टेंस होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया दो पॉइंट। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को एक तो डिस्टेंस का मेजरमेंट अगर करना है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में अगर अपने यहाँ पर बात करें तो बेटा यहाँ पर डिस्टेंस टुवर्ड राइट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे पॉजिटिव। ठीक है, और अगर नेक्स्ट की बात की जाए, ठीक है, अगर डायरेक्शन है इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, ठीक है, तब तो यहाँ पर अपने यूज करेंगे, ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस टुवर्ड लेफ्ट देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये हो गई टोटल 4 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात की जाए तो बेटा एज सिमिलर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि बेटा ए और बी अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, क्या ए और बी अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल रहे हैं? ठीक है, तो जो आपको ए और बी दिख रहा है ना, तो बेटा वहां पर उसकी पोजीशन होगी पॉजिटिव। ध्यान रखना है, वहां पर हम उसकी लेंगे पोजीशन पॉजिटिव और होगी परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के। परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर? ओके, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो आपको इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, ए डैश एंड बी डैश के फॉर्म में। ठीक है, तो वहां पर हम बोलेंगे हाइट डाउनवर्ड, और वहां पर हम साइन यूज करेंगे नेगेटिव साइन, और ये भी होगा परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये भी हमको देखने को मिलेगा परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर? तो बेटा इस तरह से इसके टोटल 6 पॉइंट तो होते हैं कंप्लीट। क्लियर? ओके, जिसमें अपने ने 1 2 3 4 5 6 सभी पॉइंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट में बेटा अपने ने ये बोला था कि यहाँ पर अगर मैं जैसे कि बात करूं किसके? सभी डिस्टेंस की अगर बात करूं तो सभी मेरे को देखने को कहाँ से मिल जाएंगे? पोल से, और होगा पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। नेक्स्ट पॉइंट की अपने ने यहाँ पर बात करी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को देखना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर से ही इंसिडेंट रे पास हो रही है।
कहाँ से? लेफ्ट साइड से। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अपने ने देखा था कि अगर मेरे को डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को अपने देखेंगे तो वो होगा डिस्टेंस टुवर्ड राइट, और वहाँ पर हम साइन यूज करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और अगर नेक्स्ट की डायरेक्शन की बात करें तो वो है डिस्टेंस टुवर्ड लेफ्ट, जहाँ पर अपने ने साइन यूज किया था नेगेटिव। हाइट अपवर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर अपने वहाँ भी साइन यूज करेंगे पॉजिटिव, और डाउनवर्ड की बात की जाए तो वहाँ पर हम साइन लेते हैं नेगेटिव का। क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये तो होते हैं कंप्लीट। ओके, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स की हेल्प से हमने ये भी देखा कि यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम नोट कर लो और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, और अपना जो नेक्स्ट पॉइंट होगा ना, नेक्स्ट पॉइंट होगा मिरर फॉर्मूला। ओके, ओके, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में बेटा अपने को ये देखने को मिल रहा है, ध्यान रखना है कि मैं मिरर की बात कर रहा हूं, मिरर फॉर्मूले की। ठीक है, अगर बेटा अपने यहां पर मिरर फॉर्मूले की ही बात करें ठीक है, तो आप साइड में एक डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में बेटा अपने को काफी चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, फिर इमेज डिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा, और फिर फोकल लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो बेटा यहां पर अपने u लेंगे, v लेंगे और f। ध्यान रखो, फोकल लेंथ है तो बेटा f हो जाएगा, और अगर इमेज डिस्टेंस है तो v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यहां पर अपने लेंगे u। क्लियर? ओके, तो बेटा इन्हीं के डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है ना, बस उसी को यहां पर डिस्कस करना है। ध्यान रखना है कि यहां पर जो इमेज बनेगी, इमेज होगी रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड देखने को मिलती है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेटा अपने यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम में बेटा अपने को क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी को अपने बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, एच से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? एच से। और ए डैश और बी डैश की बात करें तो बेटा इसको अपने डिनोट करेंगे एच डैश से। ठीक है, सी देखने को मिल रहा है, सी को बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ देखने को मिल रहा है बेटा, एफ क्या हुआ? एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ। पी से एफ के डिस्टेंस को अपने बोलेंगे फोकल लेंथ, और पी से सी के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? और पी से ही ध्यान रखो, अगर अपने ऑब्जेक्ट की बात करें तो वहां के डिस्टेंस को हम बोलेंगे u। ठीक है, और P से A डैश और B डैश की बात करें तो हम उसको लेंगे v। क्लियर? ओके, और जो अपने पास यहाँ पर मिरर है, ठीक है, मिरर को मैंने यहाँ पर डिनोट किया है m और m डैश से। क्लियर? और P तो आप जानते ही हो, उसको पोल बोलते हैं और P से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस भी आप जानते हैं, हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जैसा कि हमने वहां पर सेकंड पॉइंट में भी बोला था कि यहाँ पर अगर मेरे को डिस्टेंस मेजर करना हो ना, तो वो क्या होंगे? पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के हमको देखने को मिलता है। क्लियर? तो बेटा इस तरह से ये बेसिक पॉइंट तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, अगर हम इसी के डिस्टेंस की बात करें तो देखो, ध्यान रखो कि जितने भी यहाँ पर डिस्टेंस मिल रहे हैं बेटा फ्रंट ऑफ द मिरर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर फ्रंट ऑफ द मिरर देखने को मिले ना, तब ध्यान रखना कि वहां पर हम इन सब के आगे साइन यूज करेंगे नेगेटिव, जैसा कि हमने फर्स्ट टॉपिक में देखा था। ठीक है, अब यहां पर है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्वेचर, तो वो है नेगेटिव
आर, कैपिटल आर लिखना है, ध्यान रखो, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव यू, नेगेटिव वी, नेगेटिव एफ और नेगेटिव आर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इसके कुछ पोजीशंस की बात कर दें, ठीक है, कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस अपने बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। ए और बी की बात करें, ध्यान रखो, ए और बी क्या है अपने पास, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हो बेस में है बी, हमको डिस्टेंस कहाँ से लेना है, पी से लेना है, मतलब कि ये हो गया पी बी, ठीक है, क्या हो गया पी बी। नेक्स्ट वन इमेज डिस्टेंस है, तो ये ले लेंगे बेटा पी बी डैश, ठीक है। फोकल लेंथ की बात करें तो बेटा फोकल लेंथ होगा, ध्यान रखो, पी एफ, ठीक है, कैपिटल एफ है, ठीक है, क्या लेंगे पी एफ, ठीक है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की जाए, ध्यान रखो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो वो है पी टू सी, पी टू सी, क्लियर, ओके। तो बेटा यहाँ पर अगर अपने एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाए, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर अपने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो बेटा फर्स्ट यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल होगा ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, क्लियर, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश एंड पी देखने को मिलता है, ओके। तो बेटा देखो बेसिक चीज़ें तो यहाँ पर क्लियर हो गई, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, और उनकी अपने ने पोजीशन भी देख ली कि कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, ठीक है। और ये है जिसके बारे में अभी अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके, क्लियर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लो, देन हम डायग्राम से ही इसके आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बेटा बात करें, ध्यान रखो कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि जब भी मैं आपको नोट करने को बोलूँ ना बेटा तो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है जैसे कि ए डैश एंड बी डैश, हम इमेज की बात करें, ठीक है, तो वो क्या है ए डैश एंड बी डैश, ठीक है, एंड ए एंड बी, ए और बी क्या है ऑब्जेक्ट, ये मैंने हाइट की बात करी। अगर डिस्टेंस देखा जाए तो बेटा वहां पर अपने को देखने को मिलता है पी बी डैश, क्लियर, क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज। नेक्स्ट वन पी बी, अब ये क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेटा आप देख सकते हैं कि वहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है माइनस यू एंड माइनस वी एंड माइनस यू, ठीक है। दोनों ही कंडीशन अपने पास माइनस में है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगी v बाय यू, वैल्यू क्या मिलेगी v बाय यू हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दूसरे एंगल को कंसीडर करें, दूसरे एंगल को अगर यहाँ पर कंसीडर किया जाए तभी हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी की बात करें, ठीक है। तो बेटा यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहली बात हाइट तो है, क्लियर, हाइट तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए सो सी बी डैश एंड सी बी, ठीक है, सी बी डैश एंड सी बी, ठीक है। तो बेटा अभी देख लेते हैं कि सी बी डैश कैसे आया और सी बी कैसे आया, ठीक है। अगर अपने यहाँ पर सी बी डैश की बात करें तो बेटा हम देख सकते हैं, ठीक है, सी बी डैश की मैं बात कर रहा हूँ और फिर अपने सी बी की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सी बी डैश की बात करें तो बेटा अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पी सी, तो पी सी इज इक्वल्स टू सी बी डैश प्लस बी डैश पी, हमको क्या चाहिए तो हम क्या करेंगे
सी बी डैश इज इक्वल टू पी सी माइनस बी डैश पी, ठीक है। सी बी डैश इज इक्वल्स टू पी सी माइनस बी डैश पी, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, ठीक है, तो अगर नेक्स्ट पॉइंट को अपने देखें तो बेटा नेक्स्ट में हमको मिल रहा है पी बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी पी, बी सी प्लस सी पी, ठीक है। अगर अपने यहाँ पर देखें तो बेटा अपने को क्या चाहिए, हमको चाहिए बी सी, तो मैं इसको सी बी भी तो लिख सकता हूँ ना। तो अगर अपने यहाँ पर बात करें सी बी की, तो बेटा सी बी इज इक्वल्स टू पी बी माइनस सी पी, सी बी इज इक्वल्स टू पी बी माइनस सी पी, ओके क्लियर। चलो ठीक है, तो एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लो, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इसी के बारे में कि आया कैसे, ओके क्लियर। चलो अगर हम बेटा इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएं, ध्यान रखो हम इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएं, तब यहाँ पर देखने को मिलेगा सी बी डैश इज इक्वल्स टू पी सी एंड बी डैश पी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्या था पी सी, ठीक है, आप देख सकते हो कि वहाँ पर पी सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। पी और सी की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है नेगेटिव आर, ठीक है, और नेगेटिव तो है ऑलरेडी ये भी, ठीक है। और बी डैश और पी की बात करें तो बी डैश और पी है माइनस यू माइनस वी, ध्यान रखना है माइनस वी, क्लियर। अब ध्यान रखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ठीक है, तो लिखेंगे कि नहीं माइनस आर प्लस वी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेटा नेक्स्ट है सी बी इज इक्वल्स टू पी बी माइनस सी पी, पी बी इज इक्वल्स टू सी बी इज इक्वल्स टू पी बी माइनस सी पी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पी बी की बात करें तो पी बी अपने पास क्या है माइनस यू, ठीक है, और सी पी की बात करें तो क्या है माइनस आर, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या बना माइनस यू प्लस आर, ठीक है। तो बेटा दो वैल्यू तो मिल गई यहाँ पर ही, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को अपने कहाँ पुटअप कर देंगे बेटा, इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, जैसे कि ए डैश बी डैश ए बी एंड सी बी डैश एंड सी बी है अपने पास, ठीक है। अगर यहाँ पर पुटअप किया जाए तो बेटा सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू ले लूँगा v बाय यू। नेक्स्ट की बात करें तो बेटा सी बी डैश डिवाइडेड बाय सी बी है, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे माइनस आर प्लस वी, और नेक्स्ट है माइनस यू प्लस आर, इनको अपने कर देंगे बेटा क्रॉस इनटू, क्या कर देंगे क्रॉस इनटू, तब हमको यहाँ देखने को मिलेगा कि वी यू प्लस आर इज इक्वल्स टू यू माइनस आर प्लस वी माइनस यू प्लस आर इनटू में होगा, और यू माइनस आर प्लस वी ये भी होगा इनटू में, ठीक है। अगर इनको इनटू कर दें सो यू वी एंड प्लस आर वी, नेक्स्ट आर यू एंड यू वी, इनटू कर दो खाली डायरेक्टली, ठीक है। तभी हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये तो आ जाएगा इस तरफ बिकॉज ये दोनों तो हैं सेम, और ये चला जाएगा इधर, क्योंकि देखो इन दोनों में तो हमको r कॉमन दिख रहा है, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ तो दोनों ही कॉमन है, क्लियर। जैसे कि अगर अपने इसको एक्सचेंज करें सो ठीक है बेटा, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में अपने को क्या देखने को मिल रहा है कॉमन r, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा r को कॉमन ले लूंगा, और यहाँ पर तो दोनों ही सेम है तो इस वजह से मैंने 2u भी ले लिया, क्लियर हो गया। चलो अगर हम इसको क्या करें थोड़ा सा एक्सचेंज कर दें, तभी होता क्या है इनटू बिकम्स डिवाइड देखने को मिलता है,
मल्टीप्लिकेशन में हो और साइड चेंज किया जाए तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। क्लियर? देख लो यहाँ पर कि वी यू डिवाइडेड बाय यू वी एंड 2/r। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का बेस तो है सेम, मतलब मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू यू कैंसल, वी वी कैंसल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को अगर अपने इनफाइनाइट पोजीशन पे रख दें, ठीक है, और जैसे कि v है मेरे पास और v को अपने अगर प्रिंसिपल फोकस पर रख दें, ठीक है, तभी क्या देखने को मिलेगा। ध्यान रखो u इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट और v इज इक्वल्स टू f। ठीक है, तब यहां पर होगा ठीक है, तो बेटा यहां पर इक्वेशन बनता है क्लियर, 1/इनफाइनाइट प्लस 1/f इज इक्वल्स टू 2/r। क्लियर? तो एक काम करो, पहले आप इनको नोट कर लो और फिर हम इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। ओके, ओके, अगर हम बेटा नेक्स्ट की बात करें चलो, अगर बेटा अपने नेक्स्ट की ही बात करें तो नेक्स्ट अपने को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। ध्यान रखो इनफाइनाइट की वैल्यू हो गई 0, ठीक है, 1/f तो सेम रहेगा, तो इस तरह से बेटा मिला 2/r और f इक्वल्स टू r/2, f इक्वल्स टू r/2। ओके, ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर होगा। प्रिंसिपल फोकस हमको देखना है P और C के बीच में, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। ठीक है, ओके, तो बेटा ये तो अपने को मिल गया। ठीक है, ओके, अगर अपने बेटा फॉर्मूले की बात करें तो 1/f किसकी जगह पर मैंने रख के रखा हुआ है, ध्यान रखो 1/v की प्लेस पे। ठीक है, अगर हम इसको वापस से ऊपर वाले फॉर्मूले पे आ जाएं, ठीक है, तो 2/r की जगह हम 1/f ले सकते हैं कि नहीं इसकी जगह। ठीक है, बिकॉज यहां तो मैंने वही शो करके रखा हुआ है, आप यहां भी देख सकते हो। ठीक है, ओके, तब यहां पर फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखना है कि 1/u 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ये हो गया बेटा अपना फॉर्मूला और इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन की बात करें तो बेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा m से और लिखेंगे h डैश एंड h। ठीक है, और h डैश को बोला जाता है इमेज हाइट और फिर आएगा ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, इसको अपने क्या बोलेंगे इमेज हाइट और उसको लिखते हैं h डैश, और अगर ऑब्जेक्ट हाइट की बात करें तो बेटा उसको लिखते हैं अपने h। ठीक है, h डैश और h लिखते हैं। ठीक है, अगर बेटा इसी को अपने कंसीडर करें फर्स्ट वाले इक्वेशन से, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ab इज इक्वल्स टू pb डैश डिवाइडेड बाय pb इज इक्वल्स टू h डैश एंड h इज इक्वल्स टू v बाय u। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो m की वैल्यू है ना वो इसके इक्वल हो जाएगी। हो गई कि नहीं हो गई, मतलब कि मैं v बाय u को भी लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू m। ठीक है, और अगर इसी को समझा जाए साइन ऑफ कन्वेंशन से, ध्यान रखो साइन कन्वेंशन की बात करें तो बेटा यहाँ पर जो h डैश है वो अपने को मिल जाएगा नेगेटिव में। ध्यान रखना जो h डैश है ना वो मिल जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, इज इक्वल्स टू a डैश एंड b डैश के। ठीक है, और अगर h की बात की जाए
तो वो बेटा इज इक्वल्स टू ए बी के होगा। क्लियर? साइन कन्वेंशन की बात करें तब ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो m इक्वल्स टू, ठीक है, h डैश डिवाइडेड बाय h, जिसमें h डैश बेटा अपने ने किस में लिया है? नेगेटिव में, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेटा यहां पर जो ऑब्जेक्ट इमेज है, ऑब्जेक्ट हाइट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो बेटा हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर इमेज की बात करें, इमेज हाइट की बात की जाए तो अगर ये है पॉजिटिव, ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर मिलेगा इरेक्ट। क्या यहां पर मिलेगा? इरेक्ट। ध्यान रखना है क्या मिलेगा? इरेक्ट। तो इस वजह से यहां पर जो मैग्निफिकेशन है ना वो भी हम लेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। ध्यान रखो पॉजिटिव में लिया जाएगा तो यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात की जाए, जैसे कि यहां पर इमेज हाइट अपने ने ली थी पॉजिटिव में, एज सिमिलर अगर हो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव होगा तब जैसे कि ऊपर दिख रहा था अपने को इरेक्ट, यहां पर हो जाएगा इन्वर्टेड, ठीक है। क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड, ठीक है। अगर साइन बदलेगा तो सिचुएशन भी बदल जाएगी, ठीक है। और यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा था बेटा? वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही यहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा बेटा? रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर नेगेटिव हो तो, पॉजिटिव हो तो वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर? तो इस तरह से ये मैग्निफिकेशन होता है कंप्लीट, ठीक है। और बेटा मिरर फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।